गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले मैंने आपको काल का पाठ पढ़ाया था आपकी व्याकरण की पुस्तक में। वो हमने आधा पढ़ा था। उसमें हमने भूतकाल के भेद और भूतकाल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज बच्चों हमारा आधा पाठ रह गया था और उसका अभ्यास कार्य मैं आपको करवाने जा रही हूँ। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए। व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 79 पे हम पढ़ेंगे। हमने पहले भूतकाल और उसके भेद के बारे में करा था। भूतकाल के कितने भेद थे? भूतकाल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, ये काल के भेद हैं। और भूतकाल के भेद कितने हैं? 6। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, ये हम पढ़ चुके हैं और इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे वर्तमान काल। ये काल के दूसरा भेद है। काल का जो हमने काल चैप्टर कर रहे हैं उसका ये दूसरा भेद है, वर्तमान काल। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी रहने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, जब हम कोई काम कर रहे हैं, अभी वो काम चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, और उसको वो किस में आता है? वो वर्तमान काल में आता है। अगर वो कार्य पूरा हो चुका है तो वो किस में चला गया? भूतकाल में। और अगर वो पूरा होगा, आगे जाकर पूरा होगा, अगले दिन वो कोई काम पूरा होता है तो वो किस में आ जाता है? भविष्य काल में आ जाता है। तो आज हम वर्तमान काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्तमान काल क्रिया के, कि जो हम काम कर रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य जारी रहने का पता चले या कार्य चल रहा है उसके बारे में ज्ञान हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पंडित जी राम प्रसाद पूजा करा रही हैं। पंडित राम प्रसाद पूजा करा रही हैं कि अभी उनकी पूजा समाप्त नहीं हुई है, संपन्न नहीं हुई है, वो अभी चल रही है पूजा। तो वो ये किस में आता है? ये वाक्य किस में आएगा? वर्तमान काल में। मैं अभी भोजन कर रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं नहा रहा हूँ, अभी चल रहा है, अभी नहा चुके नहीं हो, ना ही नहाओगे, तो ये क्या है? वर्तमान काल। जानकी दास जनकपुर में रहते हैं, कि अभी वो रहते हैं, अभी रह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि अभी वहीं पर हैं उनकी, मतलब कि वो ना अब रहते थे नहीं हैं, रहते हैं। तो आगे हम वर्तमान काल के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माली घास काटता है, दादी जी पूजा करती हैं, गायें दूध देती हैं, ये किस में आता है? सामान्य वर्तमान काल में। कि जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं काटता है, करती है, देती है आदि सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अगला सेंटेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में हो रही होती है, यानी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया वर्तमान में कि अभी हो रही है, जैसे कि वह ऊपर वाले में क्या था कि सामान्य वर्तमान काल में कि माली घास काटता है, हमें पता है कि वो काटता है, अभी काट तो नहीं रहा, वो सामान्य वर्तमान काल है। या काट चुका होता कि वह काट चुका है, या काटता था तो वो भूतकाल में आता, काटेगा तो वो भविष्य काल में आता। अब वो सामान्य वर्तमान काल में कैसे आया? कि माली घास काटता है, कि हमें पता है वो काटता है, काट रहा नहीं है, काम अभी नहीं कर रहा है।
तो वो सामान्य वर्तमान में काल में आएगा। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या हो जाता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर तोता हरी मिर्च खा रहा है, यानी अभी खा रहा है, हमारे सामने खा रहा है। बच्चा सो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा खा रहा है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। यानी कि वर्तमान काल में वो क्रिया पूरी नहीं हुई, अपूर्ण रह गई है, और अपूर्ण वर्तमान काल में वो क्रिया आती है। क्रिया भी पूर्ण नहीं हुई है, चल रही है, काम कार्य चल रहा है। जैसे कि मिस्त्री मकान बना रहा है, बनाता है, आता तो सामान्य में आ जाता, बना रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल में आता है। क्लियर है बच्चों? आशा करती हूँ कि अच्छी तरह में समझ में आ रहा होगा सब कुछ। खा रहा है, सो रहा है और बेच रहा है, ये क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही हैं। ये अभी पूर्ण नहीं हुई, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। क्लियर है बच्चों? दूसरा सेंटेंस आगे हम चलते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल जिस क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह या अनिश्चय होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि जिसमें संदेह होता है, अनिश्चय कि अभी पूरा प्रॉपर पता नहीं है कि वो कार्य वर्तमान में हो रहा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। की संदेह है, संदिग्ध मीन्स संदेह। उदाहरण देखिए, दीपक नाश्ता कर रहा होगा। अब हम मान लो उदाहरण के तौर पर, जैसे हम स्कूल में आ गए हैं, हम पढ़ रहे हैं, कई बार हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है, हम पढ़ते पढ़ते हम ये सोचने लग जाते हैं कि मम्मी घर पर अब इस समय नाश्ता बना रही होगी। हमें संदेह है, वो बात हमारे लिए निश्चित नहीं है कि बना रही है या खा रही है। हम उसको होगी में ले आते हैं कि नाश्ता बना रही होगी या पापा ऑफिस चले गए होंगे। हमें पक्का तो नहीं पता ना कि चले ही गए, तो वो किस में आते हैं? इस प्रकार के वाक्य किस में आते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल में। बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, मनीषा कार्यकाल में बैठी होगी, तो इस प्रकार के वाक्य किस में आते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल में। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, दीपक नाश्ता कर रहा होगा, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, मनीषा कार्यकाल में बैठी होगी। कर रहा होगा, बैठी होगी, उड़ा रहे होंगे, इन क्रियाओं के वर्तमान काल में होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रिया भूतकाल में और सहायक क्रिया भविष्य काल में होती है। कि जो काम शुरू होता है वह भूतकाल में शुरू होता है, और सहायक क्रिया और जो संपन्न कब होता है? भविष्य में। अगला से आगे आइए, थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट, भविष्यकाल। भविष्यकाल मैंने आपको जो कार्य भविष्य में संभव होता है, आने वाले समय में जो कार्य हम करते हैं उसे भविष्यत काल कहते हैं। जो काम हम करेंगे, होगा, वो क्या है? भविष्यत काल। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट काल का तीसरा भेद पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। ध्यान से समझना है इसे और ध्यान से आपने इसे सुनना है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। कि आने वाले समय का पता चले कि काम कब होगा, कब करेंगे, तो वो भविष्यत काल कहलाता है। जैसे हम सब एक साथ चिड़ियाघर चलेंगे, अभी ना तो गए हैं ना जाएं, अभी जा रहे हैं, और ये किस में आएगा? जाएंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर चलेंगे, या हम घूमने जाएंगे, या हम नानी घर जाएंगे छुट्टियों में, तो ये क्या है? चलेंगे। अभी ये भविष्यत काल में आ गया, पता नहीं कब जाएंगे, किस दिन जाते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, चलेंगे और खेलेंगे क्रियाएं आने वाले समय में होंगी, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। क्लियर है बच्चों ये सेंटेंस कंप्लीट? अब इसके हम भविष्यत काल के भेद में आगे करवाने जा रही हूँ। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? पढ़ते हैं। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के
सामान्यत भविष्यत काल, संभाव्यत भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। पहला क्या है? सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मोनिका दादी जी के साथ बाजार जाएगी, महिलाएं नहर से पानी भरेंगी, राम हिंदी में निबंध लिखेगा। इन वाक्यों में आए शब्द जाएगी, लिखेगा, भरेंगी आने वाले समय में सामान्य रूप से क्रिया के होने की सूचना देते हैं। यानी हमें यह पता चलता है कि ये क्रियाएं आने वाले समय में की जाएंगी, हमें सूचना दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ये काम होगा आने वाले समय में। अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। क्लियर है बच्चों? आगे हम सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रही हूँ मैं। सेकंड पॉइंट क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। संभावित भविष्य काल में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना का पता चलता है। यानी हमें पक्का नहीं है कि संभावना है, ये हो भी सकता है और उससे अगले साल भी हो सकता है। तो उस चीज़ का जिसका हमें प्रॉपर नहीं पता कि संभावित, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे दादी जी शायद कहानी सुनाएं, अब पक्का नहीं पता कि सुनाएंगी, अगर होता तो इट मीन्स पक्का वो सुनाएंगी। अब सुनाएं, दादी जी शायद कहानी सुनाएं, शायद। अब यहाँ पे हमने जो शायद है वो किस चीज़ को संबोधित कर रहा है? वो संभावित भविष्यत काल को संबोधित कर रहा है। शायद कि पक्का नहीं पता कि हम दादी जी हमें कहानी सुनाती हैं या नहीं सुनाती, हमने तो आइडिया सा लगाया है कि दादी जी शायद कहानी सुनाएं। कई बार हम ऐसे ही कई बातों में हम कहते हैं कि हम शायद हम एक नई कार लें, शायद हम कोई नया घर बनाएं, शायद हम अगले साल घूमने जाएं। तो ये सब क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। मौसी जी शायद मिठाई लाएं। अब हमें नहीं पता कि मौसी जब आएंगी मौसी जी मिठाई लाती हैं या कुछ नमकीन में लाती है या फिर वो कोई और गिफ्ट लाती हैं। तो ये क्या है? जहाँ पे हम शायद यूज़ कर रहे हैं, हमें पक्का नहीं पता, संभावित भविष्यत काल में आ जाता है। संभावितः चाँद निकल आए, शायद चाँद निकल आए। इन वाक्यों की क्रियाओं सुनाएं, लाएं, निकल आएं के द्वारा इनके आने वाले समय में होने की संभावना है। ये क्रियाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों। तीसरा क्या है? हेतु मद भविष्यत काल। हेतु मद भविष्यत काल में क्या है? जब आने वाले समय में किसी क्रिया का पूर्ण होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वहाँ हेतु मद भविष्यत काल होता है। कि जब आने वाले समय में, कि आने वाला जो हमारा टाइम है, कल परसों आगे अगला भी कुछ भी, तो आगे वाला जो दिन है, आने वाले समय में क्रिया का पूर्ण होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो वो हेतु मद भविष्यत काल में आ जाता है। अगर पिताजी जाएंगे तो मैं दिल्ली जाऊंगा। अगर पिताजी जाएंगे तो मैं उनके साथ दिल्ली जाऊंगा। अगर वो गए तभी। अब यहाँ पर जो पहली क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। पहली क्रिया कि अगर पिताजी जाएंगे
अगर मम्मा नानी पास जाएगी तो मैं उनके साथ जाऊंगा, तो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि मैं उत्तीर्ण न हुआ तो क्या होगा, अगर मैं पेपरों में पास न हुआ तो क्या होगा। उपर्युक्त वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि भविष्यत काल में पहली क्रिया होगी तो दूसरी भी हो जाएगी। अतः हेतु हेतु मद भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। ये क्या हैं? हेतु हेतु, ये सारी क्रियाएं हेतु हेतु मद भविष्यत काल की क्रियाएं हैं कि अगर मैं पढ़ूँगा तो पास हो जाऊँगा, अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो फेल हो जाऊँगा। तो ये एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है, उस पर डिपेंडेंट है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर हम अच्छे बच्चे बन के रहेंगे तो हम ज़िंदगी में सफल ज़रूर होंगे। क्लियर है बच्चों? आशा करती हूँ कि पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे हम करेंगे बच्चों इसका अभ्यास कार्य है। आप इसको बुक पर इसको पेंसिल से या पेन से टिक मार कर लगा सकते हो। इसके विकल्प दिए हुए हैं, 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही होती है, उस पर आप टिक लगाएंगे। तो बच्चों मैं शुरू करने जा रही हूँ आपका अभ्यास कार्य है। तो चलिए बच्चों मैं पढ़ने जा रही हूँ। अभ्यास कार्य है, नीचे दिए गए पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क भाग, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चले वह कौन सा काल है। वैसे तो बच्चों आप इसके उत्तर खुद स्वयं ढूंढ सकते हो, ध्यान से आप देख सकते हो, क्योंकि आपको जब पाठ पढ़ा दिया जाता है तो बच्चे स्वयं अभ्यास कार्य करते हैं। चलो फिर भी मैं आपको ये करवा रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चले वह कौन सा काल है। ऑप्शंस में देखिए 4 विकल्प दिए हैं, वर्तमान, भूत, भविष्यत, आगामी। तो इसका सही उत्तर क्या है? अभी हमने पढ़ा है आने वाले समय में जो क्रियाएं होती हैं भविष्यत काल। इसका उत्तर क्या है? तीसरा भविष्यत काल। अगला ख देखिए, भूतकाल कहलाता है। भूतकाल क्या कहलाता है? आने वाला समय, बीता हुआ समय, जाने वाला समय, इसमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन, बीता हुआ समय। भूतकाल क्या कहलाता है? बीता हुआ समय। इसका सही उत्तर क्या है? बीता हुआ समय। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 81 पर। तीसरा ग भाग, शायद आज छुट्टी हो, वाक्य में उपयुक्त प्रयुक्त क्रिया है। शायद आज छुट्टी हो। अब शायद, अब हमें तो पता नहीं छुट्टी होगी या नहीं होगी, तो ये क्या है? शायद आज छुट्टी हो। ऑप्शंस देखिए, सामान्य भविष्यत काल, संदिग्ध भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभावित भविष्यत काल। शायद आज छुट्टी हो, तो इसका सही उत्तर क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल, कि अभी संदेह है, संदिग्ध वर्तमान काल कि शायद आज छुट्टी हो। शायद आज छुट्टी हो, ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। क्लियर है बच्चों? अगला घ देखिए, आप आ जाते तो मैं भी चल पड़ता, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया। हेतु हेतु भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। आप आ जाते तो मैं चल पड़ता, ये कौन सी क्रिया है? हेतु हेतु मद भूतकाल। कौन सी क्रिया है? हेतु हेतु मद भूतकाल, कि आप आ जाते तो मैं चल पड़ता। क्लियर है बच्चों? आगे हमने जो सेकंड प्रश्न है वो नहीं करना, उसको काट दीजिए। अब तीसरा प्रश्न मैं आपको करवाने जा रही हूँ बच्चों, वो ध्यान से सुनिए। तीसरा प्रश्न,
संकेतों के अनुसार क्रिया का काल बदलकर पुण्य लिखिए। संकेतों के अनुसार क्रिया का काल बदलकर, अब क्रिया का हमने काल बदलना है। पहला है क भाग, वह सोमवार को मंदिर जाता है। इसको किस में बदलना है, हमने किस में चेंज करना है, संदिग्ध वर्तमान काल में। तो इसका उत्तर देखिए, जानिए बच्चों। वह सोमवार को मंदिर जाता होगा, ये क्या आएगा इसका उत्तर, वह सोमवार को मंदिर जाता होगा। अगला ख देखिए, लड़के मैदान में खेल रहे थे। इसका उत्तर किसमें हमने इसको बदलना है, संभाव्य भविष्यत काल में। लड़के मैदान में खेल रहे होंगे, क्या उत्तर आएगा, लड़के मैदान में खेल रहे होंगे। इसको हमने किस में बदलना था, संभाव्य भविष्यत काल में। ग भाग देखिए तीसरा, हम तुम्हारे घर चलेंगे। हम तुम्हारे घर, इसको किस में बदलना है, चलेंगे, सामान्य वर्तमान काल में। हम तुम्हारे घर चलते हैं। हम तुम्हारे घर चलते हैं। घ भाग देखिए, अगर वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। हेतु मध्य भविष्यत काल, अगर वह परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल हो जाएगा, कि अगर वह परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल हो जाएगा। अगला ड पाठ देखिए पांचवा वाक्य, वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है, अपूर्ण भूतकाल। वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है, वह दरवाजे पर खड़ा रहा था। अपूर्ण भूतकाल में किस में बदला है हमने इसको, पूर्व में दरवाजे पर खड़ा रहा, कि अभी खड़ा रहा था, कि अभी उसकी क्रिया पूर्ण नहीं हुई, वह दरवाजे पर खड़ा रहा था। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, उत्तर ध्यान से सुन लीजिए इनके। वह सोमवार को, पहला है वह सोमवार को मंदिर जाता होगा, इसको हमने संदिग्ध वर्तमान काल में बदला है। दूसरा, लड़के मैदान में खेल रहे होंगे, इसको हमने संभावित भविष्यत काल में बदला होगा। तीसरा, हम तुम्हारे घर चलते हैं, इसको हमने सामान्य वर्तमान काल में बदला है। चौथा, अगर वह परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल हो जाएगा, इसको हमने हेतु भविष्यत काल में बदला है। और पांचवा, वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है, इसको हमने दरवाजे पर खड़ा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। क्लियर है बच्चों, आशा करती हूँ पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों, जो मैं करवा रही हूँ काम, कृपया आप इस काम को सारे कार्य को साथ साथ याद करते जाइए और अपनी किताबों पर और कॉपियों में सारा काम करते रहिए। इसकी PDF मैं आपको भेज दूँगी, आप इसको बुक पर अच्छी तरह से टिक मार्क कर लेना। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।